टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी अपने 200 डीएमए के काफ़ी ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है, जो 24,054 मार्क पर है। निफ्टी का अगला गोल पोस्ट अपने ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क पर देखा जा रहा है। इसके साथ साथ सबका ध्यान बैंक निफ्टी के नए ऑल टाइम हाई पर भी है, जो 56,098.70 मार्क पर है। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऊपर ही ऊपर निफ्टी बढ़ सकता है। ज्ञान मंत्र ये कहता है कि कॉन्फिडेंटली निवेश करें। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। शुक्रवार के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 8,831 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 5,187 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा करते हुए मई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 16.55 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 28 मई एक्सपायरी के लिए 86 लेवल्स पर था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.21 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.90 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, दलाल स्ट्रीट पर खुशहाली के दिन वापस आए हैं ऐसे लग रहा है। उम्मीद यह है कि निफ्टी आज एक मजबूत सेशन देख पाएगा। आज सोमवार की सुबह हमारा मानना है कि एक बढ़ती लहर सारी कश्तियों को भी उठाती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि S&P 500 पिछले शुक्रवार के व्यापार में ऊपर बढ़ा और ये गेंस लगातार 5वें ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले। S&P 500 कैलेंडर ईयर 2025 में पॉजिटिव है और सबसे जरूरी बात यह कि अपने 200 डीएमए के ऊपर भी व्यापार करता नजर आ रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि आने वाले महीनों में भी गेंस देखने को मिल सकते हैं। पिछले हफ्ते S&P 500 5.3% ऊपर बंद हुआ, जहां सारे 11 के 11 सेक्टर्स पॉजिटिव टेरिटरी में रहे। 4 अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट जो माने जा रहे हैं वो है, पहला 90 डे टैरिफ ट्रूस यूएस और चाइना के बीच अभी भी मार्केट सेंटिमेंट को लिफ्ट करता नजर आ रहा है। दूसरा, यूएस सीपीआई और पीपीआई इंडेक्स आंकड़े कमजोर नजर आए, जिस वजह से फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट्स की उम्मीदें अब बढ़ गई है। तीसरा, भारत में भी आरबीआई से अब रेट कट्स की उम्मीदें बढ़ गई है, खास करके जब भारत का सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन आंकड़ा कम आया है। और चौथा, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स केरला में वक्त से पहले पहुंच रहे हैं 27 मई तक, जो साधारणतः 1 जून तक पहुंचते हैं। संक्षेप में कहे तो निफ्टी बेयर्स की तबीयत खराब हो रही है ऐसे लग रहा है। कृपया ध्यान दें कि अब निफ्टी केवल 5% पीछे है अपने सितंबर के ऑल टाइम हाई से, जो उसने 26,277.35 मार्क पर कायम किया था। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,020, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,900 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई 26,277 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,900 से 25,300 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,355। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,851 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,000 से 56,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। दलाल स्ट्रीट पर जो जमकर रैली पिछले हफ्ते देखने को मिली, उस वजह से निफ्टी हफ्ते का अंत पॉजिटिव बंद करने में सफल रहा। और इतना ही नहीं, निफ्टी अक्टूबर 2024 के हाई लेवल से और ऊपर जाने में सफल रहा। साथ साथ एक और अच्छी बात यह भी हुई कि साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क के ऊपर निफ्टी बंद होने में सफल रहा। अच्छी खबर, विदेशी संस्थागत निवेशक खरीदारी पर वापस उतर आए हैं, जहां पे पिछले हफ्ते उन्होंने कुल मिलाकर 15,925 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। इस वजह से हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसे लग रहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत भी दमदार हो सकती है, जहां पे शॉर्ट स्क्वीज प्रेफर्ड थीम देखने को मिल सकता है। आज के लिए आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स में BEL, DLF, NLC इंडिया, फाइजर, PI इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड, जाइडस वेलनेस। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में डिफेंस स्टॉक्स पिछले शुक्रवार के व्यापार में सुर्खियों में थे, जहां पे निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 5.6% ऊपर बंद हुआ। कोचिन शिपयार्ड 12.33% ऊपर। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE 9.87% ऊपर। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स MDL 10.68% ऊपर। डेटा पैटर्न्स इंडिया 9.26% ऊपर। पारस डिफेंस 18.8% ऊपर। जेन टेक्नोलॉजीज 5% ऊपर। भारत डायनामिक्स 1.97% ऊपर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 5.4% ऊपर। पिछले एक महीने की बात करें तो डिफेंस स्टॉक्स 54% ऊपर बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर निफ्टी केवल 7% ऊपर बढ़ा है। रेलवे स्टॉक्स भी पिछले शुक्रवार सुर्खियों में थे, जहां पे टीटागढ़ रेल 12.83% ऊपर बंद हुआ। RVNL 8.86% ऊपर बंद हुआ। IRFC 6.43% ऊपर। BEML 7.7% ऊपर। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,080, प्रीमियम +60। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.22 पर। बैंक निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.90 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर।
फ्यूचर्स वनडे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में तीतागर, हुडको, IEX, जिंदाल स्टील, TVS मोटर। शॉर्ट कवरिंग में CESC, HAL, ACC, एशियन पेंट्स, IGL। शॉर्ट बिल्डअप में भारतीय एयरटेल, एल्केम, अपोलो हॉस्पिटल। लॉन्ग अनवाइंडिंग में कोफोर्ज और LNT। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम, तीतागर। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,513, प्रीमियम प्लस 182। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 0.84 पर, बैंकेक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 1 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,331, सपोर्ट 81,500 और उसके बाद 80,600 मार्क पर, रेजिस्टेंस 83,000 और उसके बाद 83,800 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,700 से 82,777 मार्क के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। 21 DMA 81,794 मार्क पर, 50 DMA 81,267 मार्क पर, 200 DMA 78,857 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.